आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। उत्तर प्रदेश की बेटी और विश्व प्रसिद्ध वाटर वुमेन ऑफ इंडिया शिप्रा पाठक ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन कर दिया है। ब्रिटेन की संसद में अपनी नई पुस्तक महाकुंभ का भव्य विमोचन करने के बाद जब वे स्वदेश लौटी तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सैकड़ों लोगों ने फूल मालाओं और तिरंगा झंडे लहराते हुए उनका अभिनंदन किया। शिप्रा पाठक ने लंदन में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महक बिखेरी। ब्रिटिश संसद के ऐतिहासिक हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पूरे विश्व के प्रतिनिधियों, सांसदों और गणमान्य लोगों के सामने अपना पूरा संबोधन हिंदी में दिया। उन्होंने गर्व से कहा कि मैं गौरवान्वित हूं कि मैं सनातनी हूं। प्रयागराज का महाकुंभ विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सभा है और इसे पूरी दुनिया ने देखा। ये हमारे सनातन संस्कृति की जीत है। उनकी पुस्तक महाकुंभ प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले की आत्मा को वैश्विक पटल पर ले जाती है। इस पुस्तक का विमोचन ब्रिटेन की संसद में होना अपने आप में ऐतिहासिक है। शिप्रा पाठक ने बताया कि लंदन में मौजूद सभी विदेशी मेहमानों ने हिंदी में दिए गए उनके संबोधन को खड़े होकर तालियां बजाकर सम्मान दिया और कई ने तो हिंदी में ही जवाब भी दिया। शिप्रा पाठक जल संरक्षण के क्षेत्र में विश्व स्तर पर जानी जाती हैं। उन्हें वाटर वुमेन की उपाधि मिली हुई है और वो देश विदेश में जल संरक्षण और गंगा सफाई के लिए काम कर रही हैं। लंदन से लौटते ही उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। यूपी की माटी ने मुझे ये ताकत दी कि मैं लंदन की संसद में तिरंगा फहरा सकूं और हिंदी में अपनी बात दुनिया के सामने रख सकूं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान मौजूद लोगों में साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि शिप्रा पाठक ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया है। नर्मदे हर, मैं भारत को प्रणाम करती हूँ। कुंभ कोई घटना या कोई एक ऐसा अवसर नहीं था जिसे हम पूर्ण कर दें शिवरात्रि के साथ। मुझे लगता है 67 करोड़ लोग जिस जगह आए हों पूरे विश्व से, उसकी चर्चा हमें विदेशों की धरती के हर एक शहर तक पहुंचानी चाहिए। और इसी उपलक्ष्य में मैंने एक छोटी बुकलेट तैयार की थी जिसमें हमारे सारे कार्यों की चर्चा थी। नागा, अघोरी, साधना, शाही स्नान, इन सब के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा था ताकि और ये अंग्रेजी संस्मरण था ताकि हर जगह उस कुंभ की भव्यता पहुंचे। ये एक ऐसी ज्योति नहीं है कि जलाकर नवरात्र के साथ ही अखंड ज्योति को हम विदा कर देते हैं। ये एक ऐसी ज्योति है जो मशाल बननी चाहिए और अगले कुंभ तक चलती रहनी चाहिए। कल्चर की बात करते हैं, सनातन कल्चर पर समय समय पर कोई ना कोई सवालिया निशान बना रहा है। चाहे वो हरिद्वार कुंभ हो जो कोविड के समय आया था, या कुंभ अभी कुंभ का जो पिछला निकला है। जब आप ब्रिटेन में दूसरे देश में रहे, 200 साल हमारे पर राज करा, कैसा लगा अपने देश के कल्चर को हमें बताते हुए? किसी भी संस्कृति का हाथ पैर उसकी भाषा और उसका पहनावा और उसका भोजन होता है। मेरी पहली शर्त संसद में यही थी कि मैं हिंदी में बोलूंगी और उन्हें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जापान से आता है वो तो जापानीज में ही बोलता है, तो हम अपनी भाषा को लेकर क्यों एडजस्ट करके वहाँ अंग्रेजी में बात करें। उन्होंने हमारी भाषा को ही प्राथमिकता दी, उसमें सुना और मुझे लगता है अब विदेशी धरती को ये समझ आ गया है कि जल का जो संकट है उसका समाधान केवल और केवल भारतीय संस्कृति के योग, धर्म, आध्यात्म संस्कृति के नीचे ही छिपा है। सनातन को लेकर कोई ऐसी बात जो मन में थी कि वहाँ जाकर ब्रिटिश संसद में आपको रखनी थी और आपने रखी और आपकी बात मानी ली गई? भारतीय संस्कृति का एक ही मूल है, वसुधैव कुटुंबकम। मैंने यहीं से वहाँ अपनी बात शुरू की कि हम वो लोग नहीं हैं जो अपने देश के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने राज्य के बारे में सोचे, केवल अपने तक सीमित रहकर हम स्वार्थी बने। हमारी जो मूल संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, जिसके अंतर्गत हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो जब एक पहल भारत की ओर से लंदन के लिए हुई है कि हम तैयार हैं यहाँ आपका सहयोग करने को, तो उनकी तरफ से भी एक पहल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कुछ लोगों को मेरी तरह खड़ा होना चाहिए जो राजनीति, जाति, रंग, रूप, राष्ट्र से परे जाकर विश्व की अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिए काम करे। शिक्षा और ज्ञान सबसे अहम हथियार होता है किसी महिला, किसी बालिका, किसी बच्चे के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी के लिए? चूंकि मेरी खुद की शिक्षा बहुत अच्छी नहीं हुई, मैं एक बहुत छोटे कस्बे से थी जहां उस समय जन्म के समय ये एक प्रचलन था कि लड़कियों की शिक्षा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो मैं इस पीड़ा को समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर बच्ची को हम इतना पढ़ाएं, अपनी मातृभाषा में ही उसे इतना उत्थान होना चाहिए कि वो विश्व की धरा पर भी अपना पताका फहरा सके। और ये समन्वय की बात है, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है
कि हमने उनकी धरती पर जाकर हिंदी बोली तो हम बड़े हो गए। ये उनका भी सत्कार है कि उन्होंने मेरे काम को सम्मानित करते हुए मुझे हिंदी में बोलने का अवसर दिया, मेरी भाषा का सम्मान रखा। ये वैसे मुद्दे हैं जो संवेदनशील हैं, इनमें तुलना ना करते हुए उनको भी प्रणाम करके कि उन्होंने हमारी भाषा को सम्मान दिया, भारत की एक बेटी को सम्मान दिया, भारत से उन्होंने एक बेटी को बुलाया अपने ब्रिटेन में ये कहने को कि देखिए कोई ऐसी भी एक लड़की है जो आई और उसने 55 लाख पौधे लगा दिए।